नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। जल मिशन बारामूला के 5700 घरों तक नल से पानी। श्रीनगर में स्कूली तलबा की शजरकारी मुहिम, माहौलियात का पैगाम। पुंछ में फौज का मुफ्त वेटरनरी कैंप, जानवरों का मुआयना। नौगाम श्रीनगर में खवातीन के लिए नोटबुक यूनिट, रोजगार का नया जरिया। राजौरी के सरहदी गांव भवानी बी में तिबी मरकज की तामीर। साफ पानी एक ऐसी सहूलियत जो शहरी इलाकों में आम सी बात समझी जाती है, लेकिन देही कश्मीर के बहुत से घरानों के लिए ये आज भी एक रोज़मर्रा चैलेंज है। बारामूला के सिंहपुरा ब्लॉक में इस चैलेंज का एक जामे हल सामने आया है। जल जीवन मिशन के तहत ज़ेर तामीर एक बड़ा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो 30 देहातों के 5700 घरों को नल से पीने के साफ पानी की सहूलियत देने जा रहा है। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं बल्कि एक तर्ज ज़िंदगी की तब्दीली है। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट जो कश्मीर के उन इलाकों में बहते पानी के साथ बहते एतमाद की भी कहानी है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में जल जीवन मिशन के तहत पानी की फराहमी का एक बड़ा मंसूबा ज़ेर तामीर है। सिंहपोरा ब्लॉक के दिवर यकमनपुरा में ये मंसूबा तेजी से मुकम्मल होने की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मकसद है 30 देहातों में बसने वाली तकरीबन 5700 घरों को नल से पीने के साफ पानी की फराहमी। हर घर जल स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत का विजन है कि हर दीही घर तक बराह रास्त पानी पहुंचे और ये सिर्फ सहूलियत नहीं बल्कि एक बुनियादी हक बन जाए। लगभग 36,000 हाउस होल्ड्स को ये पीने का जो साफ पानी है फराहम करेगी और लगभग इसमें 30-35 गाँव जो है पीने के पानी का जो फैसिलिटी है वो 35 गाँव को मिलेगा। तो ये एक बहुत एक बड़ा लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, मैं इसको माइलस्टोन प्रोजेक्ट कहूँगा। तो हम शुक्रगुजार है प्रीवियस डिस्पेंसेशन के और खासकर इमरान अंसारी साहब के जो हमारे कंसर्न MLA है। हम अब करंट डिस्पेंसेशन से LG हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इसका काम जो है वो पूरी तौर मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को राहत की सांस मिले। मंसूबे के तहत सिर्फ पाइपलाइन बिछाना ही मकसद नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, जिसमें बड़े जखीरे करने वाले टैंक, वाटर रिजर्वियर्स और फिल्ट्रेशन सिस्टम्स शामिल हैं। मकामी लोगों का कहना है कि वो बरसों से साफ पानी के इंतजार में थे और ये मंसूबा उनके लिए एक नेमत से कम नहीं। लगभग 30 गाँव इसमें आ रहे हैं, बालियारन आ रहा है, इसमें मतीपुर आ रहा है, पटन इधर हरत्रट आ रहा है, सिंहपुर आ रहा है, दसलीपुर आ रहा है, खनबट आ रहा है। इधर जो आसपास गांव है उनको भी ये पानी बोल रहा है कि ये जाएगा पानी। अभी तक नहीं पहुंचा है। तो आला काम से यही हमारी गुजारिश है कि जो ये वाटर स्कीम है जल्द से जल्द ये उसकी जो शुरू होनी चाहिए ताकि लोगों को पानी का जो परेशानी वो नहीं उठाना चाहिए। महकमा जल शक्ति के अफसरान इस प्रोजेक्ट को बारामूला के लिए एक संग मील करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक ये स्कीम सिर्फ पानी की फराहमी नहीं बल्कि दीही तरक्की का एक जामे मॉडल है। प्रोजेक्ट की निगरानी सख्ती से की जा रही है ताकि मयार पर कोई समझौता न हो और जल्द अज जल्द हर घर तक पानी पहुंचाया जा सके। जो प्रयासपुरा स्कीम है हमारे पास एक आइकनिक स्कीम, प्रेस्टिजियस स्कीम है अंडर जल जीवन मिशन। तो इसमें हमारे पास एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं इसके, जो हमारे DPRs 2 हैं इसके। एक तो है ऑगमेंटेशन एंड रेट्रो प्रयासपुरा और है दूसरा पेरिफेरल प्रयासपुरा। और इन दोनों का कॉस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास बनता है 38 करोड़ ऑलमोस्ट। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट वी हैव डन जो हमारे पास मेन स्कीम है प्रयासपुरा दिवर की, जिसमें हमारे पास 2 MGD फिल्ट्रेशन प्लांट है और 8 लाख गैलन SR है, 1 लाख गैलन OHT बन रही है। तो उसमें हमारे स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट SR हमारा कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट दैट इज कंप्लीट एंड OHT भी कंप्लीट है। अब जस्ट उसको थोड़ा कलर वलर करना है तो बस ऑलमोस्ट दैट इज कंप्लीट। और पाइप नेटवर्क भी हमारे पास कंप्लीट है इसमें।
दिवर यकमनपोरा से उठने वाली ये मिसाल न सिर्फ बारामूला बल्कि पूरे कश्मीर के दिही इलाकों के लिए एक उम्मीद है। जल जीवन मिशन ने ये साबित किया है कि अगर सहूलियात जमीनी सतह पर पहुंचें तो लोगों की जिंदगी सिर्फ आसान नहीं बल्कि बावकार हो सकती है। ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं, एक नई सोच की नुमाइंदगी है। माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल अब सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल्स की बहस नहीं रहे, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा एक हकीकी खतरा बन चुके हैं। इसी सोच के साथ श्रीनगर के एक निजी स्कूल में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें SSB 10 बटालियन ने कलीदी किरदार अदा किया। तलबा, असातिज़ा और अहलकारों ने स्कूल की हदूद के अंदर अंदर और बाहर पौधे लगाकर न सिर्फ फितरत से अपना रिश्ता जोड़ा बल्कि आने वाली नस्लों को भी माहौलियाती जिम्मेदारी का पैगाम दिया। श्रीनगर में वाक़ा एक निजी स्कूल में शजरकारी के जरिए माहौल दोस्ती का सबक दिया गया। तलबा और तालिबात ने अपने हाथों से पौधे लगाकर पैगाम दिया कि दरख्त होंगे तो साफ हवा मिलेगी और हमारी जमीन भी महफूज रहेगी। यही जज्बा स्कूल के असातिज़ा ने भी उजागर किया, जिनके मुताबिक माजी की नस्लों ने माहौलियाती तवाज़ुन पर इतनी तवज्जो नहीं दी। इसलिए अब नई नस्ल को बाशऊर बनाना वक्त की अहम जरूरत है। तलबा ने शजरकारी मुहिम पर मसरत का इजहार किया। आज यहाँ पे प्लांटेशन की ड्राइव हुई है, SSP श्रीनगर ने करवाई है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है। तो एक एक प्लांट हर किसी स्टूडेंट को लगाना चाहिए, अपनी अपनी तरफ से स्कूल्स में भी लगाते हैं। तो आज ये ड्राइव हुई, मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि ऐसी ड्राइव्स होनी चाहिए दिन ब दिन, क्योंकि इससे मतलब जो हमारा माहौल है इस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तकरीब के दौरान तलबा ने न सिर्फ स्कूल के अंदर बल्कि इर्द गिर्द में भी शजरकारी की। हर पौधा एक उम्मीद, एक पैगाम और एक जिम्मेदारी की नुमाइंदगी कर रहा था। असातिज़ा का कहना था कि ये सिर्फ एक दिन की सरगर्मी नहीं बल्कि बच्चों को एक ऐसी सोच देना है जो वो जिंदगी भर साथ लेकर चलें। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से निमटने के लिए शजरकारी की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। देखिए, हम स्कूल में जब छोटे हम भी थे तो हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता, उसमें टॉपिक पढ़ते थे ग्लोबलाइजेशन ऑफ वार्मिंग जो हो रखी है। तो इन बच्चों को भी ये सिखाना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो वार्मिंग हो गई है, जो प्रॉब्लम्स हो गई है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और इसकी वजह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं पे बच्चों को हम ये प्लांट्स दे के उनको हम ये हैंड ओवर कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि ये प्लांट आपने ग्रो कराना है, इसको पानी देना है, इसको ध्यान रखना है कि ये ग्रो करे, बड़ा हो जाए और आगे जाके हम स्कूल में देख सकते हैं यही पौधे बड़े हो जाएंगे और जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी उनके लिए एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि हमें अपनी माहौलियात को बचाना है। ये मुहिम SSB की 10 बटालियन के जरिए शुरू की गई। प्लांटेशन 2025 मुहिम का हिस्सा थी। इस मौके पर SSB आला अफसर ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों से न सिर्फ कम्युनिटी के साथ रिश्ता मजबूत होता है बल्कि माहौलियात के तई एक इज्तिमाई शऊर भी पैदा होता है। SSB अफसरान, असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर इस बात पर जोर दिया कि शजरकारी जैसी मुहिमात नई नस्ल में माहौलियाती शऊर बेदार करने का मौसर जरिया बन सकती है। प्लांटेशन का इम्पोर्टेंस ये है कि इससे आपको जैसे ऑक्सीजन का या जो भी है इसके कई फ़ायदे हैं प्लांटेशन के। आपका इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, कई मतलब इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये हर जगह हमारा हर फोर्सेज में CPOs में। इसके अलावा फिर हमारे ये सिविक एक्शन प्रोग्राम और भी चलते हैं, जैसे मेडिकल कैंप हो गए, जैसे अभी पिछले कल हमने इसका अपना टूर गाइड ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी, बच्चों का स्टडी टूर भी करवाते हैं। ये मनाजिर जाहिर करते हैं कि अगर तलबा को सही मौका, रहनुमाई और प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो न सिर्फ तालीम में बल्कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में भी एक अमली किरदार अदा कर सकते हैं। शजरकारी की ये पहल सिर्फ दरख्त उगाने का अमल नहीं बल्कि एक नई सोच, एक नए कल की बुनियाद है।
دیہی علاقوں میں جہاں انسانوں کو طبی سہولیات میسر آنا مشکل ہوتا ہے، وہیں جانوروں کے علاج کے لیے وسائل اور بھی محدود ہوتے ہیں۔ لیکن پونچھ کے گاؤں گلی پنڈی میں ایک مختلف منظر دیکھنے کو ملا، جہاں بھارتی فوج کے ویٹرنری ڈاکٹرز نہ صرف پہنچے بلکہ جانوروں کا مفت معائنہ بھی کیا۔ فوج کی یہ کاوش نہ صرف کسانوں کے لیے ریلیف بنی بلکہ مویشی پالنے والوں کو بھی نئی امید ملی۔ آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں گلی پنڈی کے اس کیمپ کی جھلکیاں۔ جموں و کشمیر کے پہاڑی و سرحدی ضلع پونچھ کے گاؤں گلی پنڈی میں فوج کی جانب سے ایک خصوصی ویٹرنری کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ صبح سے ہی گاؤں کے لوگ قطاریں لگا کر اپنے مویشیوں کے ساتھ کیمپ پہنچے۔ کیمپ میں بھیڑ، بکریوں، گایوں اور گھوڑوں کا تفصیلی معائنہ کیا گیا اور ان کے لیے مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ یہ آپریشن سدبھاونا جو ہے آرمی نے کیمپ آرگنائز کیا ہے، ہمیں انفارم کیا تھا، تو اس میں ہم یہ دور دراز کا علاقہ ہے، بہت ریموٹ ایریا، لوگ اپنے جانور لے کے آئے ہیں، ہم نے سب چیک کیا ہے، کسی کو ڈیفیشنسی ڈیزیز ہے، کوئی ہیٹ میں نہیں آتا ہے نا، ڈفرینٹ ٹائپس کی بیماری، جیسے کوئی طاقت کی دوائیاں بھی دی ہیں، کوئی پی ڈی بھی کی ہے، کوئی نہیں بھی ہے نا، تو وہ ہم نے سارا چیک کیا ہے۔ لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے میڈیسن مل رہی ہے، بہت دور دراز کا علاقہ ہے، بہت لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو یہ گلی پنڈی کا علاقہ ہے، جو گلی پنڈی کا علاقہ ہے، ہماری یہاں پہ ڈسپینسری بھی ہے، نیو ڈسپینسری گلی پنڈی، تو اس کے ساتھ میں یہ گلی پنڈی کے علاقے میں یہ ہم نے آرگنائز کیا ہے۔ فوجی ویٹرنری ڈاکٹرز نے گاؤں میں جا کر ایک ایک جانور کا بغور معائنہ کیا، جانوروں کی مختلف بیماریوں کی تشخیص کی گئی اور فوری علاج کے لیے ادویات بھی دی گئیں۔ کیمپ میں ایک سٹال بھی قائم کیا گیا تھا جہاں کسانوں کو مختلف جانوروں کی صحت سے متعلق معلومات فراہم کی گئیں۔ گاؤں والوں نے فوج کی اس پہل کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کیمپوں سے ان کے مویشیوں کی صحت بہتر ہو سکتی ہے اور آمدنی میں اضافہ ممکن ہے۔ یہ پشو میں سردی بھی ہو جاتی ہے، ان کو نمونیا ہو جاتا ہے، پیٹ میں کیڑے جیسے ہو جاتے ہیں، تو یہاں دور دراز ایریا ہے، تو یہاں نیچے نہیں جا سکتے پشو کو، تو آرمی نے ایک کیمپ لگایا ہے یہاں پہ، یہ اپنے ڈوڈا بٹالین انہوں نے کیمپ لگایا، تو یہ پشو میں کو چیک کیا گیا، ڈاکٹر آئے تھے تو انہوں نے چیک کر کے دوائی دیا ہے۔ تو آرمی کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ آج سے پہلے تو ایسا کوئی کیمپ نہیں ہوا، آدمی کے تو ہوتے رہتے تھے، خیر پشو کے نہیں ہوئے، تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ دوبارہ بھی ایسا کیمپ ہو۔ اس قسم کے ویٹرنری کیمپ دیہی معیشت کے لیے بہت اہم ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مویشی نہ صرف دودھ، گوشت یا محنت کے ذرائع ہیں بلکہ ان پر پورے خاندان کا روزگار انحصار کرتا ہے۔ بھارتی فوج کی اس پہل سے دیہی طبقہ خود کو نظر انداز شدہ نہیں سمجھتا، بلکہ ان کے مسائل کو سننے والا کوئی موجود نظر آتا ہے۔ آج آرمی کی طرف سے ایک کیمپ رکھا گیا ہے اور اس میں ہم پشو لے کے آئے تھے، بہت بندے آئے ہیں ادھر، تو یہ دوائی مفت میں دے رہے ہیں۔ شکریہ، آئندہ بھی یہ ہونا چاہیے ایسا کہ ہمارے پشو بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ کیمپ جو ہے ہونا چاہیے۔ بس بہت چیک کیا گیا ہے پشوؤں کو بھی۔ آپ کیا کیا لے کے آئے تھے پشو؟ ہم ایک گائے لائے تھے، بھینس لائے تھے، گھوڑا لائے تھے۔ کسی گاؤں کی خوشحالی صرف انسانوں کے چہروں پر مسکراہٹ سے نہیں بلکہ جانوروں کی صحت سے بھی جڑی ہوتی ہے۔ پونچھ کے گلی پنڈی میں بھارتی فوج کے ویٹرنری کیمپ نے یہ ثابت کر دیا کہ سروس کا مطلب صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں بلکہ دل جیتنا بھی ہے۔ روزگار کے مواقع جب مقامی سطح پر دستیاب ہوں تو اس سے نہ صرف ایک فرد بلکہ پورا خاندان، پورا سماج مستفید ہوتا ہے۔ سری نگر کے نوگام علاقے میں خواتین کے ایک سیلف ہیلپ گروپ نے ایک ایسا یونٹ قائم کیا ہے جہاں نوٹ بکس کی تیاری، کٹنگ، پیکنگ اور پننگ جیسے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہ یونٹ نہ صرف روزگار کا ذریعہ بن رہا ہے بلکہ خواتین کو خود مختار بنانے کی ایک مضبوط مثال بھی پیش کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ۔ سری نگر کے نوگام علاقے میں قائم اس نوٹ بک مینوفیکچرنگ یونٹ میں روزانہ متعدد خواتین نہ صرف کام کرتی ہیں بلکہ جدید مشینوں پر تربیت بھی حاصل کر رہی ہیں۔ یہاں نوٹ بکس کی چھپائی تو نہیں ہوتی
लेकिन कटिंग, पैकिंग और पिनिंग के जरिए एक मुकम्मल पैदावार का अमल अंजाम दिया जाता है। यूनिट के क़याम का मकसद ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाना और उनके लिए ऐसा माहौल फराहम करना है जहां वो सीख सकें, बढ़ सकें और खुद कफील बन सकें। हमने रिसेंटली यहाँ पे एक यूनिट खोला है, दिया है एक एसएचजी को। उस एसएचजी का नाम रहमत एसएचजी है। उनको हमने बैंक लीकेजेस, CLF लोन्स प्रोवाइड किए हैं। उन्होंने ये यूनिट रिसेंटली यहाँ पे डाला है। इससे बाकियों को भी फ़ायदा आया और उनको भी। हम यही चाहते हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। इससे हमारे बाकी सारे मेंबरों को भी फ़ायदा आएगा और ये जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। ये यूनिट रहमत SHG को दिया गया है, जो दीन दयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत चलाया जा रहा है। स्कीम का मकसद ख़वातीन को खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन करना है ताकि वो माली एतबार से मुस्तहकम हो सकें। यूनिट में पढ़ी लिखी और घरेलू ख़वातीन दोनों को शामिल किया गया है ताकि हर तबके को यकसा मौका मैसर आए। लोगों को चाहिए कि मतलब इन स्कीम्स का जो है फ़ायदा उठाए, इनकी हेल्प ले और वेट ना करे, अपने जॉब के लिए वेट ना करे कि मतलब हमें वहीं से ऑफ़र आए। ये सब तो अभी मतलब आपको पता ही है कश्मीर में बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल। यंगस्टर्स जो है परेशान है, लेकिन बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर काम करने और यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। अगर वो कर पा रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। यूनिट में काम करने वाली ख़वातीन का कहना है कि ये एक नई शुरुआत है। उनके मुताबिक इलाके में बेरोजगारी की शरह कम होगी और अब ख़वातीन को घर से बाहर निकलकर सीखने और कमाने का मौका मिला है। ये यूनिट न सिर्फ माशी मदद फराहम कर रहा है बल्कि समाजी सतह पर भी ख़वातीन को एतमाद और पहचान दे रहा है। भाइयों और बहनों ने मिलके स्टार्ट किया है यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का। जो यहाँ पे बीकेपुरा में मतलब बेरोज़गारी है वो हमने मतलब सोचा है कि ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। जो घर में बहनें और मतलब माएँ बैठे हैं उनको हम जॉब प्रोवाइड करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको कितना फ़ायदा मिला? हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है उम्मीद स्कीम से। मतलब जो गवर्नमेंट ने हमें हेल्प की है उससे हमें फ़ायदा मिला है। नोटबुक्स का यूनिट हो या किसी और हुनर की तरबियत, जब ख़वातीन को मौका दिया जाता है तो वो सिर्फ घर का निज़ाम ही नहीं चलाती बल्कि मईशत का पहिया भी आगे बढ़ाती है। रहमत SHG के जरिए शुरू किया गया ये यूनिट न सिर्फ नौगाम की ख़वातीन के लिए बल्कि पूरे माशरे के लिए एक मस्बत मिसाल बन रहा है। राजौरी के सरहदी गांव भवानी बी में एक ऐसा तिबी मरकज़ ज़ेर तामीर है जिसकी तकमील मकामी लोगों के लिए बरसों पुराना ख्वाब है। ये वो इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक वाक़ा है और जहां तिब्बी सहूलियात की शदीद कमी है। दिलचस्प बात यह है कि 5 साल तक तातुल का शिकार रहने के बाद अब इस तिब्बी मरकज़ की तामीर का काम दोबारा शुरू हो चुका है, वो भी नई अवामी हुकूमत के क़याम के बाद। नायब वज़ीर आला की ज़ाती दिलचस्पी के बाद ये मनसूबा एक बार फिर फ़ाल हुआ। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजौरी के भवानी बी गांव में बनने वाला ये तिब्बी मरकज लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब वाक़ा है। यहाँ की दिही आबादी एक अरसे से बुनियादी सेहत सहूलियात से महरूम है। अस्पताल की तामीर, मजदूरों का काम और बिल्डिंग का खाका, ये सब आवाम की उस दीरीना मांग का जवाब है जो बरसों से गूंजती रही है। अस्पताल की इमारत पर तामीरी काम शद्दोमत से जारी है। मिस्त्री और मजदूर रात दिन मेहनत में मसरूफ हैं। इस हॉस्पिटल की बहुत ही इस गांव में बहुत ही ज़रूरत थी। गांव वासियों 2 पंचायतों के बीच में जो ये बन रहा है, 2 पंचायतों के से बिलोंग करता है जी, और गांव वासी बहुत खुश हैं। इससे बेनिफिट होगा क्योंकि हमें दूर दराज शहर से आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था और ज़्यादा तक गाड़ियों की भी कोई यहाँ पर सुविधा नहीं थी, इसलिए गाँव वासी हमारे बहुत खुश हैं।
दीही नुमाइंदे मानते हैं कि अवामी हुकूमत के क़याम के बाद जिस तरह इस प्रोजेक्ट पर काम दोबारा शुरू हुआ है वो मकामी जमहूरियत का अमली इजहार है। उन्होंने कहा कि हमने बरसों कोशिश की, लेकिन जब अवामी नुमाइंदे आए तब जाकर हमारी आवाज सुनी गई। ये मरकज न सिर्फ इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करेगा बल्कि सैकड़ों खानदानों के लिए रेफरल यूनिट के तौर पर भी काम करेगा। आज लोगों के चेहरे पे सर एक अलग से मुस्कुराहट है, आज लोगों को अलग से एक खुशी है कि आज यहाँ पे ये काम शुरू हुआ है। जो यहाँ से लोग सफ़र होते थे, यहाँ बिल्कुल नॉर्मली HC हैं, हेल्थ सेंटर हैं, उनमें तो इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं है। आज ये PHC आया, यहाँ डॉक्टर्स आएंगे और आज लोगों को एक अलग से उनकी खुशी है। जैसे शेलिंग होती थी, शेलिंग के टाइम यहाँ से हमें किसी को उठा के नुशारा लेना पड़ता था, रजौरी। आज ये है कि हमें यहाँ पे फर्स्ट एड क्या एक अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलने का सुविधा है। सरकारी अफसरान के मुताबिक ये मंसूबा 2015-2016 में तैयार हुआ था और उस वक्त इसकी लागत तकरीबन 1.4 करोड़ रुपए थी। फंड्स की अदम दस्तयाबी के सबब इसे रोक दिया गया, लेकिन अब जबकि हुकूमत ने फंड्स जारी किए हैं, काम पूरी रफ्तार से जारी है। हमारा मिनिमम जो है अब PSCs में हम 20 से 25 हज़ार की पॉपुलेशन को कैटर करते हैं, बट NTPSC में भी हमारा नियर अबाउट हम 10 से 15 हज़ार पॉपुलेशन, लेकिन सराउंडिंग में उन पूरी बेल्ट में ही एक सेहत मकरी जो है, वैसे भी वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन एक पॉइंट है कि वो वहाँ का जितना भी सराउंडिंग पंचायतें से और एरिया से उसको कवर कर लेंगे। सर देखिए, इसमें अभी जो इसका रिवाइज जो हमारा DPR बना 3 करोड़ का बना हुआ है, तो 3 करोड़ में अभी तो हमने वही जनाब को जैसे बताया कि 7.73 लाख से एक पैसा इसका वो और 14.4 लाख जो अभी किया है, और नेक्स्ट जो इस नए सेशंस में इसके पैसे रिलीज किए जाएंगे और जल्दी जल्दी इसका काम खत्म करने की कोशिश करेंगे। भवानी बी का ये तिब्बी मरकज सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि दीही लोगों की उम्मीद, एतमाद और सेहतमंद मुस्तकबिल की अलामत है। इसकी तामीर इस बात का सबूत है कि जब हुकूमत और अवाम एक साथ हों तो बरसों के मसाइल भी हल हो सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।